नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की रणनीति के बारे में। क्यों मैंने इस पर लिखा है कर हर मैदान फतेह, और किस तरह इसमें आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या है। जिन लोगों को इस परीक्षा के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने 2021 की पीईटी परीक्षा मिस की थी, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी की सरकारी भर्तियों के लिए सबसे ज़रूरी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा 2022 कैसे होगी, कब होगी, क्या उसकी आप रणनीति बना सकते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में कोई सुझाव है आपका, या आपका कोई प्रश्न है, कमेंट में लिखिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, हर कमेंट पर रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि हर वीडियो में बताई गई हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी डब्ल्यू एस सी पीटी 2022 परीक्षा की पूरी जानकारी। तो पहले हम समझ लेते हैं यूपी डब्ल्यू एस सी की जो पीटी आयोजित हुई है किस लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये परीक्षा अहर्ता परीक्षा की तरह है, ठीक है। ये आपको पहले देनी ही पड़ेगी, अनिवार्य हो गई है, ठीक है, यूपी के सरकारी एग्जाम के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है आने वाली पुलिस की भर्तियों में भी ये अनिवार्य हो जाएगी। लिपिक की भर्ती में तो अनिवार्य हो ही गई है, माध्यमिक शिक्षा की। तो अन्य भर्तियों जो बोर्ड कराता है, हो सकता है किसी समय पीसीएस में भी ये अनिवार्य कर दी जाए, ठीक है। तो इस परीक्षा में आपके द्वारा किए गए स्कोर के अनुसार ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जारी की गई भर्तियों में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस परीक्षा में जो आपका स्कोर होगा, जो आपको अंक मिलेंगे, उसी के आधार पर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जारी की गई भर्तियों में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अगला क्या है इसमें पॉइंट, अगला पॉइंट यह है कि अगर आपको यूपी में सरकारी नौकरी करनी है तो और नौकरी की तैयारी करनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप पीटी परीक्षा की तैयारी करें और इसमें स्कोर प्राप्त करें, इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करें, ठीक है। तो आपके लिए पीटी परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब चलिए जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा से जुड़ी अहम तिथियां। तो जानने के लिए देखो, परीक्षा का नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है, तो आपको पता होगा। अधिसूचना जारी करने की तिथि 28 जून थी, इसमें 28 जुलाई लिख दी गई है, ठीक है, गलत लिख दिया है। आवेदन पत्र जमा करने की तारीख भी 28 जून थी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। ये तिथि बिल्कुल सही है, वो ऊपर वाली दोनों गलत हैं। वहाँ पर 28 जून कर लीजिए, जून की जगह पे यहाँ पर जून होगा, ठीक है, जून। तो और पीटी एडमिट कार्ड देखो, अगस्त इसमें लिखा है, लेकिन अगस्त में जारी नहीं होंगे, आपकी सितंबर में जारी होंगे। लेकिन जो ये आपकी एग्ज़ाम डेट है पीटी की 18 सितंबर, बिल्कुल सही है। 2-3 दिन इधर उधर हो सकती है, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा की तारीख भी लगातार बदली है, तो इसकी भी परीक्षा की तारीख बदल सकती है। अब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की योग्यताएँ क्या हैं, उनके बारे में आप समझ लीजिए। इसकी न्यूनतम योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है, 10वीं पास है, और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष के हैं और आपने हाई स्कूल पास किया है, इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पास किया है, पीएचडी किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल से ऊपर आपने कुछ भी पास किया हो या हाई स्कूल पास किया हो, लेकिन ज़रूरी है आपके पास इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री हो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ज़्यादातर जो भर्तियाँ निकालता है वो 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर निकालता है, ठीक है। तो आपके पास हाई स्कूल की, तो अब परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी। पहला तो ये पीटी की प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा का समय आपको 2 घंटे मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त होता है। आपका पेपर 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाता है। 1 घंटा आपको वहाँ पर आराम से बैठने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो आपका जो सिलेबस है, प्रश्न की कठिनाई है, वो एनसीईआरटी द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का होगा। निगेटिव मार्किंग, आपने अगर एक गलत उत्तर किया तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। मतलब आपने 4 प्रश्न गलत किए, तो आपका, अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए, तो आपका जो एक उत्तर सही होगा वो भी काट दिया जाएगा। समझ गए। तो निगेटिव मार्किंग इस तरह से है। अब इसका सिलेबस क्या है, यूँ तो सिलेबस बहुत लंबा है, पर आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि हर सिलेबस के हर हिस्से से प्रश्न आएंगे। भारतीय इतिहास से 5 नंबर आएंगे और 5 प्रश्न होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का विद्य और ब्रिटिश राज के सामाजिक प्रभाव।
5 नंबर का तो यहाँ से आएगा। अब इतिहास आपका 10 नंबर का हो जाता है। वो कैसे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा अन्य नेताओं की भूमिका। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस बार जरूर प्रश्न आएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में, तो इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भूगोल आती है। भूगोल में नदियां आपको पढ़ना है, पर्वत, पठार, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं वैश्विक का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यायिकीय परिवर्तन। ठीक है, इतना आपको भूगोल में पढ़ना है। फिर आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप ज़्यादा मत पढ़िएगा, योजनाएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नीति आयोग, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जितनी क्रांतियां हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। कृषि सुधार पढ़ लीजिएगा, श्रम सुधार पढ़ लीजिएगा, जीएसटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 1991 में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए थे तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, यह याद रखिएगा। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सरकारी योजनाएं आपको याद होना जरूरी है। और फिर भारतीय संविधान के लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति के सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायती राज व्यवस्थाएं। ठीक है, तो आपको पंचायती राज पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है, राज्य के नीति से सिद्ध पढ़ना है, संसदीय कार्य प्रणाली पढ़नी है। फिर सामान्य विज्ञान में आपका ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं जीव विज्ञान से, फिर भी आपको भौतिक और रसायन विज्ञान देख लेना है। फिर आता है प्रारंभिक गणित। बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न आते हैं। गणित को अच्छा करने के लिए आपका प्रतिशत वाला जो चैप्टर है वो आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका वो प्रतिशत और रेशियो, अनुपात और औसत, अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर लिए तो आपका काफ़ी अच्छे से पेपर हो जाएगा। 5 नंबर में से आप 4 प्रश्न तो कर ही लेंगे। सामान्य हिंदी में आपको संधि पढ़नी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के एक्सलिए शब्द, लिंग, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन और रचनाएं। रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, संधि भी महत्वपूर्ण है, विलोम शब्द भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिंग से एक प्रश्न आता ही है, वो तो महत्वपूर्ण है ही आपके लिए। सबसे बड़ी बात है यूपी की यह इकलौती परीक्षा है जिसमें आपको अंग्रेजी पूछी जाती है। इसके अलावा यूपी पीसीएल में पूछी जाती है, लेकिन आपको ये यूपी द्वारा आयोजित होने वाली इकलौती परीक्षा है जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है। तो 5 नंबर को आपको अंग्रेजी तैयार करनी पड़ेगी। अंग्रेजी की सामान्य व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब फिर आते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति जो आती है आपकी, लॉजिक एवं रीजनिंग। तो बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, घड़ी कैलेंडर, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमवाद, तर्क और कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो आपको इतना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना है, कैलेंडर पढ़ लेना है, घड़ी पढ़ लेना है और रैंकिंग पढ़ लेनी है। तो आपका ये रीजनिंग का भी हो जाएगा। समआयिकी में आपको भारतीय एवं वैश्विक जो घटनाएं हैं वो पढ़नी है, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर की आएगी आपकी सामान्य जागरूकता। तो जीएस का पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्राएं, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो आपका बहुत डिटेल में सिलेबस इन्होंने दिया है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका 10 नंबर का हिंदी का एक गद्यांश, एक पैराग्राफ, 2 आएंगे तो ठीक है, तो 5-5 नंबर का होगा। तो आपके वो 10 नंबर ग्राफ और तालिका आएंगी आपकी। ठीक है, 5-10 नंबर के। तो आपका 25 नंबर की करीब गणित आएगी। इसके अलावा आपकी 25 नंबर करीब हिंदी आएगी, तो 50 ये हो गए, और 50 नंबर का आपका करीब जीएस आएगा। तो जीएस का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गणित में आप 5 से 10 नंबर का कर ही लेंगे, तो वह आराम से 70 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो अब पहला फोकस आपका जीएस पे होना चाहिए और दूसरा फोकस आपका हिंदी पे होना चाहिए। हिंदी में अगर आपने 25 में से 22 कर लिए, मैथ में आपने 15 कर लिए तो आपके 37 हो जाएंगे, और जीएस में अगर आपने 37 कर लिए तो आपके सीधे सीधे 74 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 74 प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा से जुड़े जो आपके प्रश्न हैं मैं उन पर बात कर लेता हूं कि यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे। तो 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब आप लोग पूछेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है कि नहीं होती है, तो जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होती है। जब आप 4 प्रश्न गलत करेंगे, ठीक है,
तो आपका एक सही उत्तर जो सही होगा उसे भी गलत मान लिया जाएगा। फिर अगला आपका होगा ये परीक्षा कितने घंटे होगी। 2 घंटे आपको समय मिलेगा जो आपके पेपर के लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। परीक्षा पैटर्न आपको बता ही चुका हूँ। एनसीईआरटी का आधारित प्रश्न होंगे आपके और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये रहा आपकी यूपीट्रिपलएससी परीक्षा से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपको अगर हर मैदान फतेह करना है, यूपी की हर नौकरी में भाग लेना है, तो इस परीक्षा में आपको हर हाल में 75+ स्कोर करना ही पड़ेगा। 75 से 80 स्कोर करना पड़ेगा। तो सिलेबस को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुख्य सेविका की परीक्षा अगर आप दे रही हैं तो आपको भी पीटी का फॉर्म भरना चाहिए। आपके जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पीटी की परीक्षा में भाग लेना चाहिए। पिछली बार करीब 21 लाख फॉर्म भरे थे और करीब 18 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। इस बार इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। करीब 23 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और करीब 19 लाख 20 लाख इसमें पेपर देने जाएंगे। तो आप छूट ना जाएं। बहुत से लोग नर्स वाला पेपर नहीं दे पाए थे क्योंकि उनके पास पीटी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो यूपीट्रिपलएससी की हर भर्ती में पीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।